ये कहानी है ऐसे इंसान की जो बहुत कुछ कर लेता है अपने जीवन में, फिर भी उसका मन हमेशा अशांति रहता है कि और कुछ करूँ और कुछ करूँ, होता है ना ये। तो चलिए देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ये है अनंत महासागर। ये जो है अनंत महासागर, ठीक है। ये है अनंत महासागर। धरती पे एक कोई है, इसने लाइफ में कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर लिया, अचीवमेंट जो होता है, इसके बावजूद कहता है कि ये करूँ वो करूँ, मतलब मन ही इसका शांत नहीं हमेशा। तो ऐसे ही चिंतित रहते थे और कहते हैं ना जैसे परमात्मा का चिंतन किए तो क्या हुआ, जैसे ही इसके बाद कहीं निकले तो उन्हें कुछ जैसे होता है ना, बी मिला यहाँ पे। बी क्या है इन्हें, बी इन्हें कहा क्यों भाई क्यों चिंतित रहते हो, इतना कुछ कर लिया क्यों टेंशन ले रहे हो। कह रहे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करो क्या करो। तो कहा ऐसा करो, मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि भाई उचित गुरु के पास जाओ जो सही मार्गदर्शन करे, ऐसे ही कहा। तो एक गुरु के पास गए तो गुरु ने क्या कहा, देखिए ध्यान से। गुरु ने ऐसे कहा ये एक अनंत महासागर है। क्या है? अनंत महासागर। अनंत महासागर, ठीक है, अनंत महासागर, ठीक है, ये अनंत महासागर है। कहा पहले आपका उद्देश्य क्या है। कहा उद्देश्य वो तो पता नहीं। कहा देखिए मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष, फिर भी चलिए मोक्ष को साइड में हटाइए, ऐसे ही कहा। जैसे जीविका चलाने के लिए कुछ प्रबंध होता है ना, कुछ भी। तो कहा देखो ये अनंत महासागर है, इसमें कुछ भी लोगे, जितना लोगे उतना कम होगा, ऐसे समझो। कहते ये अनंत महासागर में से अगर एक जग तुम पानी निकाल लोगे तो इस अनंत महासागर को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको तुम अपने पास नहीं ला सकते क्योंकि तुम खुद ही इसमें डूब जाओगे। और अगर तुम्हारा उद्देश्य अगर सही नहीं है तो तुम इसमें भी डूबते जाओगे। कहाँ से निकालोगे पानी, क्या करोगे। इसलिए तुम्हारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष, इसके अतिरिक्त अनंत महासागर से कुछ निकालना है, जैसे ऐसे समझो। तो कहा ध्यान से, कहा जैसे अगर ऐसे मान लो कि यहाँ पे रामायण पढ़ना है, 2-3 उदाहरण समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा पैसेंस रखिए। कहा रामायण पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, ठीक है, एक को रामायण पढ़ना था, ध्यान से समझिए। तो क्या हुआ, कहा आपको कौन सी भाषा आता है। तो ए ने कहा हमें हिंदी आता है, ए ने कहा हमें हिंदी भाषा आता है, ठीक है। और रामायण हिंदी में उपलब्ध है। तो हाँ, तो आपका उद्देश्य क्या था, रामायण पढ़ना, समझना उसे। तो जब आपको हिंदी आता है अच्छे से, ठीक है, और हिंदी में रामायण उपलब्ध है, तो आपको दूसरी भाषा का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था, मेन रामायण पढ़ना। तो समझ के ना कहने का तात्पर्य यही ना। तो वो चीज आपका अवेलेबल है। अब आपका अगर मान लो रामायण इंग्लिश में होता है या कुछ अदर लैंग्वेज में, जैसे कोई भी भाषा रख लीजिए यहाँ पे, कोई भी भाषा में, फ्रेंच कोई भी रख लीजिए, बंगाली कोई भी रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उस भाषा की पहले क्या करना चाहिए, जानना है, फिर इसके बाद ही आप वो पढ़ सकते हैं। तो आपका उद्देश्य क्या था, रामायण। तो रामायण उद्देश्य प्राप्त करने के रास्ते में आपका क्या क्या आया, आपको जो मतलब नहीं आता था, जैसे एक भाषा आपने सीखा, फिर इसके बाद वो अगर मान लो जैसे इंग्लिश उपलब्ध है और हिंदी में कहीं है ही नहीं, तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो इस रास्ते में पड़ा, जैसे ऐसे समझिए, जैसे कहते हैं ना आपका उद्देश्य हो गया कि जैसे कहते हैं मंथन करने में अमृत निकालना। तो जब तक अमृत न निकले उससे पहले जो भी आएगा वो सब आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, बस आप कैसे उस पर काम कर रहे हो, ठीक है। तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि उस समय तक आपका क्या होगा, बहुत सारी परीक्षाएं होता है, ठीक है, मतलब और कैसे आप चलते हो, किस तरह से आपको, अब उसके लिए आपको, अभी मैंने कहा ना कि इसमें क्या जरूरत पड़ा, उसी तरह से अब उस मंथन में क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे आप नाव से जाओगे मान लो,
ठीक है, तैर के जाओगे तो आपको आना चाहिए, वो सब सीखना होगा पहले, कहने का तात्पर्य। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अगर नाग है या कुछ है जो आपके लिए खतरा है, तो उनसे लड़ने के लिए सब चाहिए, तभी तो वो चीज़ आप उस हिसाब से प्राप्त कर सकते हो, कहने का तात्पर्य। तो कहा क्या कह रहे समझ में नहीं, कहे समझ जाओगे। एक समझे यहाँ पे कि तुम्हें जरूरत है, जब तक मुख्य उद्देश्य पूरा न हो तब तक नहीं होगा। तो ये अनंत महासागर में अगर सोना ही चाहिए, गोल्ड, तो कितना सोना लोगे, कितना सोना? एक तो लिमिटेशन होगा, कुछ तो लिमिट, क्योंकि अनंत है। तो मन कभी शांति नहीं होगा, कहने का तात्पर्य। और इस बीच में कुछ गलत सही करते हो तो कहा ना, मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य होता है मोक्ष, लेकिन उसको साइड करो, जितना ही लिए उसी में फिर आपका कहते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या इशू होता है कि हमने किस हिसाब से किए हैं, तो कर्म का प्रभाव तो पड़ेगा ही, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये चीज हो गया। अब दूसरा समझिए आप, एक उदाहरण तो ये समझे सिंपल, और भी अभी 2-3 क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, कुछ कहानी सुने होंगे, जैसे बर्बरीक के पास कहते हैं उनका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष, कहते थे भगवान से, मतलब जब उनकी कहते हैं ना अलग अलग कहानी है, ठीक है। तो जैसे उनका लालन पालन होता है ना, उस दौरान उनकी जो दादी, ठीक है, हिडिम्बा, जो मतलब अपना शिक्षा देते, उनका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष बना दिया, ठीक है, कि मोक्ष। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या, तो आप समझ रहे हो कि मतलब प्रभु से, मतलब हाँ, ये प्रभु के शरण में जाना है, कहने का तात्पर्य। तो उनको जैसे ही शिक्षा मिला तो उस हिसाब से वो कर्म करने लग गए, ठीक है, और अपनी शक्ति को अर्जित करने लग गए, ठीक है। और उस कर्म में क्या हुआ, फिर ध्यान से देखिए अभी क्या हुआ। फिर उसके पास 3 बाण, जैसे 1 2 3 3 बाण, कहा एक ही बाण में सब काम हो जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, एक ही बाण में खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप जाओ, ठीक है। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष। जब वो गए भगवान कृष्ण से मिले, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो क्या है, आपने मोक्ष तो मांगी, लेकिन आपने गलत का साथ दिया। आपने क्या कहा था, जो कमजोर होंगे उसका साथ देंगे। तो भाई गलत होने के बाद अगर कमजोर है कोई और गलत है, वो गलत रास्ते पे है, गलत काम कर रहा है, उसका साथ आप दोगे तो आपकी वैलिडिटी वैसे ही कम हो जाएगा। लेकिन आपका उद्देश्य क्या था, मोक्ष, अच्छा उद्देश्य अच्छा था, गलत नहीं था, लेकिन वचन के कारण कुछ भी, ठीक है। तो आप या तो वहां पे यही है कि आप या तो क्या करते, सही रास्ता, मतलब वहां पे गलत का आप साथ नहीं देते, अदरवाइज आपने जब किया तो समय से पहले क्या हुआ, खेल खत्म। लेकिन आप जो तप किए थे, जो सब कुछ किए थे, वो आपको मोक्ष के योग्य बना दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, शीश दान मांग हुआ, और इसके बाद कहते हैं ना खाटू श्याम के नाम से, ठीक है। तो वहां पे जो वरदान मिला वो सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक हो रहा था कि मेन, तो अब इसको कहेंगे भाई तुम्हारे पास पाशुपता क्यों नहीं है, या कुछ दूसरा अस्त्र क्यों नहीं है, या कुछ और क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि समस्त का कहते हैं सब चीज का मान रखना पड़ता है, युग के अनुसार होता है, कहने का तात्पर्य। तो एक ही बाण से सब खेल खत्म हो गया, तो इसको क्या आप छोटा छोटा लेने की जरूरत है, नहीं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष, और उसके अकॉर्डिंग क्या, वैसे दिव्यास्त्रों की, तो उस हिसाब से वो ग्रहण किए। लेकिन उसका उद्देश्य अगर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है उद्देश्य, तो इतना ये टेंशन किस बात की, अगर सिर्फ ऐसे ही मोक्ष है तो कहते हैं बहुत सारे मार्ग है, मतलब, ठीक है। तो जब टॉपिक होगा तब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी सिस्टम क्या था, मतलब कहने का तात्पर्य 2-3 मार्ग समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा भाई कैसे करेंगे, तो कोई तो पहले एक होगा, क्योंकि आप कितना लोगे कोई भी चीज में, आपका उद्देश्य कोई, अगर यहाँ पे आजकल जैसे होता है हर चीज में पैसा कितना, लेकिन उसमें अगर आप गलत करते हो, गलत चीज को बढ़ावा देते हो, तो फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जैसे कहते हैं ना रेड, या समझते हो ना, मतलब बहुत कुछ होता है, कहने का तात्पर्य देखते होगे कि गलत काम करेंगे तो उसके साथ गलत होता है, ठीक है। और YMD फोर्स हर जगह तैनात रहता है, और जब एक बार आपका वैलिडिटी खत्म हो गया तो आप जन्मांतर के चक्कर में फिर आइए उसी धरती पे मनुष्य रूप में, फिर इसके बाद कर्म कीजिए, और वही है मेन उद्देश्य जो होता है मोक्ष, तो उसको छोड़ के अपना इस चीज में पड़ गए। तो वही कहा कि भाई ये सब समझ में आ रहा है, इसीलिए इस महासागर में आपको कितना जरूरत है, ये देखिए, अनंत महासागर से
ठीक है। अगर आप एक जग पानी निकालोगे तो अनंत महासागर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें आप जाओगे और आपका उद्देश्य नहीं है तो आप क्या कहोगे? आपका टाइम लिमिट मतलब सेट है कि आपके पास 10 दिन है या 15 दिन है या 1 साल है या 6 महीने है, मतलब इतना टाइम लिमिट सेट है। इसमें आपका उद्देश्य कुछ अलग है और आपने वो अचीवमेंट नहीं किए और हमेशा इसमें भटकते रहे। क्या क्या भटकते रहे। और उद्देश्य जब पूरा हो गया तो उद्देश्य पूरा अगर हो भी गया है, कहते हैं जीविका प्रबंध या कुछ भी, तो मैंने कहा ना पहले भी कि मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य कहते हैं मोक्ष। ठीक है, नहीं तो आप कितना कितना कितना। अब क्या हुआ यहाँ पे, कहा भाई इतना सब तो समझ में आ गया कि हमारी पहले जरूरत कितना है। अभी आप देखो एक ही गुण, किसी का एक ही गुण, ठीक है, और उसी को अपना हथियार बना लिया। मैंने भी कहा ना वहां जैसे बर्बरिक का एक दिखाए थे उदाहरण, कितने सबका अपना अपना। तो ये चीज आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि आपका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, कि आपने जो अचीवमेंट कर लिए इसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना, क्या चाहिए और चाहिए। आपके पास टाइम लिमिट है, लेकिन अगर आपने कर्म गलत किए, ठीक है, मतलब तो आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हर कर्म के फल तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, वो तो मिलना ही है। लेकिन बिरला ही कुछ ऐसे होते हैं जो सिस्टम जब होगा टॉपिक तक क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यही हुआ, ये चीज हो गया पूरा। अब क्या करें, तो भाई यहाँ एक और कुछ समझ में आ रहा था, हमारा तो जीविका प्रबंध करना था और हमें मतलब कहने का तात्पर्य जीविका प्रबंध करना था और अच्छे से रहना था और ईश्वर की मतलब हाँ भक्ति करना है, कहने का तात्पर्य अच्छे से, और गलत को बढ़ावा नहीं देना है, जो गलत करे उसका विरोध करना है। और जिस स्तर पे भी हो, किसी भी स्तर पे, ठीक है, गलत को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये सब, और उस हिसाब से जो भी मिले उस हिसाब से, तो इसका मुख्य उद्देश्य, तो फिर उस हिसाब से जैसे होते हैं ना कर्तव्य के रास्ते पे, तो मोक्ष का सिस्टम एक खुल जाता है। तो अब यहाँ तो हो नहीं रहा था, यहाँ तो सब स्वार्थ वाला सिस्टम था। ठीक है, कि कहने को कर्म तो सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन स्वार्थ वाला सिस्टम चल रहा था। ऐसे ही तो इनको जो समझाए ये सब बात, तो समझ गया कि कोई किसी को अगर मान लो कुछ आता है और इसके पास कुछ है तो दोनों भिड़ जाएगा। कहने से क्यों भिड़ेगा, ये क्यों भिड़ेगा, ये अपने में रहेगा, ये अपने में रहेगा, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। लेकिन जब कोई गलत करता है तो उसका विरोध करना उचित है। ठीक है, और जो सजा देना चाहिए देना अनिवार्य है। तो इसी तरह ये सब होने लग गया। तो अब ये कहा भाई साहब ज्ञान लेंगे, तो कितना ज्ञान लोगे, कौन सा लोगे, गणित पर होगे, कितना पर होगे, हिंदी पर होगे, कितना पर होगे, कोई तो लिमिट सेट किए होगे। लेकिन ये लिमिट वैसे सेट नहीं किया रहता था, होता है ना कि उससे पहले कि लिमिट मतलब कितना करे नहीं करे, और एक हिल रहा है इसमें हिल रहा है, इसको पता नहीं इसमें से क्या लेना है, क्योंकि इसमें अनंत है, अनंत चीज है। ठीक है, कितना लोगे, हिल रहा है बस, और हमेशा डिप्रेशन परेशान करना, शांति नहीं मिल रहा। तब ये समझ गया, तब अपने एक चयन किया एक चीज कि हमें क्या करना है, और वहां पे जाने के लिए एक रास्ता का निर्माण, और उस रास्ते में उसे जो भी मिल रहा है, ठीक है, वो अचीव कर रहा है, कहने का तात्पर्य अचीव कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, और वो मतलब इसका मन शांत रहता है। ठीक है, तब यही चीज सब सुना तो कहा भाई मेन तो यहाँ था यही कि मेन उद्देश्य ही नहीं पता था कि क्या करना है, और उसके बाद भी भटक रहे हैं, तो कितना जाओगे ऐसे कर रहे। अब ऐसा होने लग गया बहुत, तो लोग कह रहे हैं कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। लेकिन कहा भाई अब ये रामायण वाला सिस्टम, ये मतलब कहा समझ, फिर कहा थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देखो और थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो मैंने क्या समझाया है। जब ये सब कहने लगा था समझ में आ गया। ठीक है, और वो इस तरह से इनका मन शांत हो गया कि इसका एक ही बाण पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन समय समझ गए ना, हाँ जैसा ना बर्बरी कहने का तत्पर, लेकिन उससे पहले कुछ अगर अलग अलग हुआ तो समझ गए ना क्या होगा, समय से पहले ही खेल खत्म, क्योंकि गलत को बढ़ावा कभी नहीं देना है कहीं से। यही चीज, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और उस रास्ते पे अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ठीक है, जब ऐसा करेंगे, ठीक है,
तो उस रास्ते में जो भी आएगा सहज से हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य नहीं रहेगा तो यहाँ पे भटकते रहो मन अशांत, फिर कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर सेम प्रोसीजर, और ये है ना भटकते और मन हमेशा अशांति रहेगा। ठीक है।